और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर, सीबीएसई के 12वीं जमात के इम्तिहानात के ताल्लुक से आज अहम ऐलान किया जा सकता है। राजनाथ सिंह की सरबराही में आज वुज़राए ग्रुप की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें 12वीं के इम्तिहान के ताल्लुक से फैसला लिया जाएगा। इस मीटिंग में प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल और रियासतों के वज़ीर तालीम और सेक्रेटरीज भी मौजूद रहेंगे। इसी के ताल्लुक से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे दिल्ली से हमारे साथी विनीत कुमार से। विनीत, काफ़ी अहम इसको माना जा रहा है इस मीटिंग को, 12th क्लास के इम्तिहानात के ताल्लुक से अहम फैसला आ सकता है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी हिना, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं के एग्जाम को लेकर के यह फैसला किया जाना है और इसको लेकर के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो आज मीटिंग होगी, 11 बजे मीटिंग होगी। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं, वो इस मीटिंग की को चेयर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा है कि पेंडेमिक के काल में जिस तरह से 10th के एग्जाम को डिफर कर दिया गया और माना गया कि जिस तरह से सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा उसी को नंबर माना जाएगा और उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता था या ज्यादा बेहतर अंक ला सकता था तो भविष्य में अगर कभी संभावना बनती है और एग्जाम होता है तो क्या उसी स्टैंडर्ड पर तैयारी की जाए, 12th के एग्जाम को भी उसी स्टैंडर्ड पर तैयारी की जाए, इसको लेकर के फैसला किया जाना है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब हमने दिल्ली में के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो चाहते हैं कि जो 11वीं की बोर्ड हो या फिर 11वीं के जो एग्जाम हुए हो या फिर जो इंटरनल असेसमेंट हुआ हो उसके अनुसार जो मार्क्स हैं वो दिए जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पेंडेमिक जो है वो लगातार फैल रहा है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो अब लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 2.5 लाख का आंकड़ा जो है वो अभी भी लगभग बना हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हिना कि जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि 3rd वेव जो होगा वो उसका प्रभाव जो है वो बच्चों पर पड़ेगा, तो इसके कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे, इसको लेकर के आज फैसला किया जाना है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग होगी जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह से कहा कि 3rd वेव बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, ये बात लगातार कही जाती रही है। जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इस चीज को भी इस मीटिंग में ध्यान में रखा जा सकता है और इसी को देखकर फैसला आ सकता है, क्योंकि बहरहाल बच्चों की सिक्योरिटी सबसे अहम। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर बच्चों की सिक्योरिटी निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंडेमिक का जो टाइम चल रहा है, कोरोना का जो समय चल रहा है, उसमें बच्चों की सुरक्षा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से लगातार 3rd वेव के बारे में बात की जा रही है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी आ रहा है कि बच्चों की जो सुरक्षा है वो तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों का भविष्य भी जो है वो भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के लिए सभी जो है सभी स्टेक होल्डर्स में जो है सभी मिलकर के फैसला लेना चाहते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, यूनियन टेरिटरी हो या फिर केंद्र सरकार हो, सभी मिलकर के यह फैसला लेना चाहते हैं कि आखिरकार 12वीं का जो एग्जाम होगा उसको लेकर के क्या फॉर्मूला तैयार किया जाए। क्या 12वीं का एग्जाम जिस तरह से ट्रेडिशनल वे में होता था उसी तरह से 12वीं विनीत, इस बारे में कोई जानकारी, कोई इत्तला? जी निश्चित तौर पर हिना मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैठक है वो 11 बजे में बैठक होगी, जिसमें राजनाथ सिंह जो है जो रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी। इस बैठक में प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहेंगे जो पहले शिक्षा मंत्री थे और फिलहाल जो है वो INB मिनिस्टर हैं, पर्यावरण का भी प्रभार उनके साथ है। रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। मीटिंग से मुताल्लिक लगातार तमाम तरह अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। विनीत, आपका बहुत बहुत